औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। व्यूअर्स, आज मेरा जो वजीफ़ा है, जो मेरा टॉपिक है, वो है दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा। यानी कि आप लोग कहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो उन दुआओं को कबूल करवाने के लिए आज का ये वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और इस वजीफ़े के बारे में कहा गया है कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप जो भी दुआ अपने रब से मांगेंगे हमेशा कबूलियत का उसको शर्फ हासिल होगा। और यानी कि पहले आपने ये अमल कर लेना और उसके बाद फिर आपने जो कोई अगर वजीफ़ा करना है, वजीफ़ा करके दुआ मांगनी है तो वजीफ़ा करके मांग लें, या वैसे भी आप इस अमल के साथ जो दुआ मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। अब इस वजीफ़े के दो तरीके हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सा भी आप करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। एक तो है कि छोटा सा वजीफ़ा है, ठीक है, और जो आयत इसमें पढ़नी है वो भी बहुत ही आसान है और हर बंदे को मैं कहती हूँ याद होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये आयत ना आती हो। जो दुआ है जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये आती होगी लाजमी। तो बहुत आसान सा अमल है। जो पहले मैं इसका आसान तरीका है वो आपको बता देती हूँ कि एक तो ये इसका जो ख़ास टाइम है, ख़ास जो इसका वक्त है वो इशा की नमाज के बाद है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको किसी और टाइम पर जो है इस मकसद के लिए नहीं करना। तो इसका जो ख़ास टाइम है वो इशा की नमाज के बाद है। ये इसमें पहले नंबर वाली बात थी। और बावज़ू हालत में होना है ये तो, और पाकी की हालत में। ख़वातीन के लिए भी है कि नापाकी में ये अमल जो है वो नहीं करेंगी। पहले अपने मखसूस अय्याम से फारिग हो जाएं, उसके बाद फिर ये अमल शुरू करें। तो जो भी आपने इस अमल को इस नीयत के साथ, अगर किसी दुआ की कबूलियत के लिए कर रहे हैं, कोई ख़ास आपका मकसद है उसको लेके कर रहे हैं। पहले मैं आपको छोटा तरीका बता देती हूँ कि आपने इशा की नमाज जब अदा कर लेनी है, इशा की नमाज अदा करने के बाद फिर आपने अपनी जो दुआएं भी मांगनी है वो भी आप मांग लें। दुआ मांगने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब इस वजीफ़े की आप नियत करें, ये वजीफ़ा आप करने लगे हैं, तो बेशक एक बार दोबारा वज़ू कर लें आप, और उसके बाद फिर आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब दुरूद शरीफ आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है जो नमाज में पढ़ा जाता है। 21 मरतबा वो पढ़ लें और फिर आपने 21 मरतबा ही इस आयत को पढ़ना है, ठीक है। अब जो आयत है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ये जो आयत है 21 मरतबा आपने पढ़नी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा ही दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर आपका एक दिन का जो ये अमल है ये पूरा हो जाएगा। और जो दुआ आप इसके साथ एक मांगनी है या 1000 दुआ मांगनी है वो आप मांग सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा वजीफा है कि आप इसको करके अपना एक मकसद है, 2 है, 3 है, कोई भी दुआ इसके साथ आप मांग सकते हैं। 1 या 1000 दुआएं मांगे, ठीक है, इस अमल के साथ। और दूसरा जो इसका तरीका है वो है कि कोई इसका अमल बनना चाह रहा है, यानी वो चाहता है कि मैं पहले इसका अमल पूरा कर लूं और फिर उसके बाद मैं जो भी दुआ मांगूं वो कबूल हो जाए, ठीक है। फिर उसको वो एक अमल बन जाएगा। अगर वो चाहता है कि 40 दिन का ये अमल होगा, फिर उसके बाद उसको 40 दिन इस अमल को करना होगा, और उसमें तादाद भी ज़्यादा होगी। वो भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ख़वातीन के लिए मैं यही कहूँगी कि वो ना करें, क्योंकि उनके 40 दिन पूरे नहीं होने और फिर मुझसे यही सवाल किया जाएगा कि ख़वातीन क्या करें। तो मैं ख़वातीन को पहले ही मना कर रही हूँ कि वो ये अमल ना करें। ये मर्द हज़रात अगर करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं तरीका बता देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है करना ना करना। कि इसमें
عشاء کے بعد ہی اس عمل کو کیا جائے گا جو دوسرا طریقہ ہے، اور اسی طرح سے پہلے آپ 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور پھر اسی آیت کو 4467 یعنی کہ 4467 اتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور 40 دن تک روزانہ اسی ٹائم پر یعنی عشاء کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو روزانہ اسی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گے اور جب آپ کے 40 دن اس عمل کے ساتھ پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی دعا جب بھی مانگیں گے وہ آپ کو لازمی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ اس کا عامل بننے کا ایک طریقہ تھا، یعنی کہ چھوٹا وظیفہ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے صرف یہ آسانی کے لیے آپ کی کہ اگر آپ نے صرف وہی کرنا ہے تو آپ صرف وہی کر لیں، کیونکہ خواتین کے لیے بھی ہے، خواتین ہی زیادہ تر مجھ سے وظائف مانگتی ہیں، تو خواتین وہ عمل کر سکتی ہیں، بڑے آرام سے کر سکتی ہیں۔ 21 دن کرنا ہے، 21 دن میں 21 مرتبہ یعنی ایک دن میں 21 مرتبہ وہ آیت پڑھی جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور جو اگر کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو وہ پھر ایک دن میں 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پہلے درود شریف پڑھے 21 مرتبہ، پھر اس کے بعد 4467 یعنی 4467 ٹائم اس آیت کو پڑھ کے پھر 21 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اور اس کا ایک دن کا عمل پورا ہوگا، اور اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے، پھر ہی وہ اس کا عمل بنے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جتنی بھی دعائیں مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، اور جو بھی مانگے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ تو یہ اس کے 2 طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آسان عمل ہے، جو یعنی دعا جو ہے وہ آسانی سے پڑھی جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔